दुराब की जो है वो मैथ्स के लिए रेमेडियल क्लास चल रही है, क्योंकि जनवरी के तकरीबन 15 डेज़ तक वो स्कूल नहीं आया था, बीमार था। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स तो मैंने उसको करवा दिए थे उसकी वर्कबुक में। एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो मैं चाह रही थी कि उसकी टीचर जिस मेथोडोलॉजी से उसको करवाएं, जिस तरह उन्होंने बाकी क्लास को करवाया, वैसे ही दुराब भी करे। तो मैंने स्कूल में रिक्वेस्ट की थी कि दुराब को ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें। उन्होंने फिर यही वाला हफ्ता रख दिया, और जब मैं स्कूल पहुंची तो मुझे पता चला कि यही वाला वीक है और पूरे वीक उसको 140 के बजाय 230 पे ऑफ मिलेगा। तो अब मुझे तकरीबन कोई 50 मिनट स्कूल के बाहर वेट करना पड़ रहा है। रबा भी पीछे लेट चुकी है, वो थकी हुई है बेचारी। काफ़ी देर तो वो पूछती रही कि कब आना है, दुराब ने कब आना है, मुझे गर्मी लग रही है, घर चलें। फिर स्कूल जाके पता चला जी दुराब ने तो आज 1 घंटा लेट आना है। तो अब वो बिल्कुल लेट गई है, उसको नींद भी आ रही है, उसको गर्मी भी लग रही है। थोड़ा सा लंच बचा के लाई थी, वो भी उसने ख़त्म कर लिया है। और जी सुबह लाइट के अलावा जो मुझे बुरी खबर मिली वो ये थी कि हमारी मेड फिर से नहीं आई है। तकरीबन कोई 1 हफ्ता गुजरने वाला है, वो नहीं आई। वीकेंड पे हमें पता चला था कि वो गांव से वापस आ चुकी है, तो शायद होपफुली मंडे से वो आएगी। हमने बर्तन अपने सारे इकट्ठे करके बहुत सारा ढेर लगा के रख दिया था किचन में, और तकरीबन 12-1 बजे जाके हमें पता चला जी वो गाँव से वापस ही नहीं आई हैं, और उनकी एक जो है वो फौतगी नंबर 2 हो गई है कोई। खैर, अब मेरे सर पे तो ये एक शॉकिंग सा डे खड़ा हो गया है, जिसमें कि एक तो मैं यहाँ स्कूल से लेट लेके जाने वाली हूँ बच्चों को, फिर बच्चों को खिलाना पिलाना, घर जाके इनको की चीज़ों को मैनेज करना, और साथ ही फिर किचन को मैनेज करना, साथ ही मैंने अपनी कोई वीडियोस वगैरह जो शूट करनी थी, एडिटिंग करनी। देखते हैं अगला दिन मेरा कैसा गुजरता है। रबा जानी के हाथ मेरा ये मेकअप चढ़ गया वीकेंड पे, और उसकी तबीयत थोड़ी लास्ट वीकेंड पे ख़राब थी, उसको आइज़ का इन्फेक्शन हुआ था, बोर हो रही थी, तो मैंने उसको कुछ एक्टिविटी करने के लिए दी। लड़कियों को और क्या शौक़ हो सकते हैं, मेकअप करने के ख़ुद को या दूसरों को करने के शौक़ हो सकते हैं। और जो उस लड़की ने आंखें मेरी बंद करवा के मुझे मेकअप थप दिया, जो मुझे उसने भालू बनाया, चुड़ैल बनाया बल्कि। ये अब जिस चीज़ को मैं हाथ लगाती हूँ ऊपर इतना इतना उसके, कभी कहीं ब्लश ऑन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। और तो और ये मेरा आईब्रो पैलेट जो था, इसका जो ब्रश है उसको भी उसने ब्लश ऑन लगाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, और इसके ऊपर भी सारा उसने मल दिया। ये अंदर देखिए सारे स्टेन्स ब्लश ऑन है उसके नज़र आ रहे हैं। साथ ही ब्रश के ऊपर इतना ज़्यादा था, मैंने कुछ साफ़ करने की कोशिश की है टिश्यू से, लेकिन बाकी ये जो है ये वॉश होके ही होगा। अदरवाइज़ मैं तो इसको डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट यूज़ करती हूँ आईब्रोज़ को शेप अप करने के लिए, और तो ये तो मेरा काम ही ख़राब कर देंगे आईब्रोज़ का। और इस ब्लश ऑन को उसने ब्रश की स्टिक से बैक साइड से खुरच के उसने इसको इस्तेमाल किया, और जिस तरह मैंने उसके हाथ पांव साफ़ करवाए हैं वो मुझे पता है। और इतने कोई तेज़ होते हैं बच्चे, ये पहले मेरी आँख खुलने से पहले उसने कह दिया था कि आपने बिल्कुल भी मुझे नहीं डांटना, साथ ही बाबा की सिफारिश भी लगा दी थी। तो ये वाला जो ब्रश है, जब तक रबा छोटी थी इसकी हालत बहुत अच्छी थी, देखने वाली थी इसकी हालत, और अब भी इसकी हालत देखने वाली है। ये इबरत का निशान बना हुआ है। ये ओरिजिनल जो ह्यूमन हेयर होते हैं उसका ये बना हुआ ब्रश है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का। तो ये ऐसे तो साफ़ होने वाला नहीं है, मैं होपफुली इसको पहले करूँगी साफ़ बच्चों का जो बॉडी वॉश जेल होता है उससे करूँगी, उसके बाद फेस वॉश से। और ये देखें जी, मीनवाइल जब तक मैंने आपसे बात की, मेरे बेटे ने सबसे ज़्यादा ख़राब उस शेड को कर दिया आईब्रो पैलेट में से जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। तो आज इस मेरे ब्यूटी बॉक्स की डीप क्लीनिंग होने वाली है, और साथ ही साथ मेरे बेटे का देखें काम किस तरह से बढ़ाया हुआ है उसने। स्टोर रूम में हर चीज़ नीचे, ख़ासतौर से हेयर ब्रश और कंघियाँ वगैरह बखेरी हुई हैं। एक एक करके सारा कुछ निकाल लूँगी अच्छी तरह से, और कुछ एक चीज़ें इनमें से वाइप से भी साफ़ हो जाएंगी, कुछ टिश्यू से साफ़ होंगी, और बाकी की जो
ब्रशेज़ हैं उनको तो मैं हर सूरत वॉश करूँगी। साथ ही आपको मौका मिल जाएगा मेरे ब्यूटी बॉक्स में क्या है, व्हाट इज़ इन माय ब्यूटी बॉक्स। तो ये आज आपको पता चल जाएगा कि मैं नॉर्मली जो है वैसे तो मेकअप कम करती हूँ, लेकिन डेली टचअप के लिए या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा कहीं अगर जाना है किसी मिलने-मिलाने, तो मैं क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। और ये देखें ब्यूटी ब्लेंडर का जो ये हाल इसने किया ना, ये तो साफ़ होने वाला भी नहीं है, तो इसको मैं फेंकने वाली हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके आई थी पूरा एक 6 का पैक मुझे, क्योंकि बच्चों वाला घर है, इस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा बल्कि सबसे पहले बारी आ जाती है मेरे ब्लश ऑन को साफ़ करने की। ब्लश ऑन ने ही इस असल में सब चीज़ों को गंदा और ख़राब किया है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लश ऑन का जो पैलेट था वो रबर ने ब्लश ऑन की जो ब्रश होता है उसकी स्टिक से, उसकी बैक साइड से उसकी स्टिक से अच्छी तरह से खुरच-खुरच के इसको ख़राब किया और निकाला है। और आपको पता है ये किस तरह से फैल जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी है काफ़ी पुराना मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो कुछ और लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा शेड हैं, इसमें 1-2 तो कंटूरिंग के शेड भी हैं और बाकी बड़े अच्छे-अच्छे जो है ब्लश ऑन के कलर्स हैं, जिसमें ब्राउन का शेड भी आ जाता है, जिसमें पर्पल सा जिसका आजकल काफ़ी इन है, फैशन भी है उसका, वो भी आ जाता है। और इसके साथ इसका डार्क पिंक कलर का भी है, रेड भी शेड है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं, तो अलग-अलग एक-एक शेड को कैरी नहीं करना पड़ता। हाँ, अलबत्ता ये है कि अब दुनिया जो है ना वो पाउडर फॉर्म से स्टिक फॉर्म या लिक्विड फॉर्म पे शिफ्ट हो चुकी है। कंटूरिंग के भी अब स्टिक्स आती हैं, मैंने भी परचेज़ की हुई है। इसके अलावा ब्लश ऑन की भी स्टिक्स आती हैं, मेरे पास हैं। लिक्विड फॉर्म में भी आता है ब्लश ऑन, जिनको टिंट्स भी कहते हैं, बड़े अच्छे उनके पिगमेंट्स होते हैं। लेकिन अब जब एक चीज़ है उससे भी काम चलाया जा सकता है, साथ ही साथ थोड़ा-थोड़ा बहुत करके बंदा अपने ब्यूटी बॉक्स को अपग्रेड भी करता रहता है। तो ये मेरा किसी हद तक साफ़ हो गया। इसके साथ जो छोटे-छोटे ब्रशेज़ तो मिले थे वो किसी भी काम के नहीं थे, तो मैं इसके लिए बड़ा वाला ब्रश जो मेरे सेट का है, जो मेरे पाउच के साथ आया था, पूरा एक सेट था जिसमें से काफ़ी ज़्यादा तो मैं ब्रशेज़ को डिस्कार्ड कर चुकी हूँ। उस वक़्त मुझे मेकअप की इतनी ज़्यादा सेंस भी नहीं थी, क्या चीज़ किस मकसद के लिए यूज़ होती है, तो ज़्यादातर ब्रशेज़ मेरे ज़ाया हो चुके हैं। कंटूरिंग वाला, ब्लश ऑन वाला ब्रश और और जो है आई शैडो वाला, वो ब्रश मेरा बचा हुआ है। ये मेरा अभी आपने जो देखा ये था मेरा कंटूर का सेट। इसमें एक डार्क कलर, एक लाइट कलर है। बेसिकली ये ब्रॉन्ज़र हैं, इनको कहा तो कंटूर जाता है, लेकिन अब टाइम के साथ मुझे पता चला है कि ब्रॉन्ज़र और कंटूर में फ़र्क होता है। कंटूर का जो कलर होता है वो डार्क होता है, ब्रॉन्ज़र ब्राउन शेड में ही आता है, और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपके फेस पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। ये मेरे पास स्टिक ब्लश ऑन्स हैं, एक रूबी पिंक कलर का है और एक जूसी ऑरेंज कलर का है। काफ़ी अच्छे इनके शेड्स हैं, ये भी डेली वेयर के लिए अच्छे रहते हैं, और ये ग्लॉसी सी जो लुक देते हैं ये आपके फेस को। और जी इसके बाद टर्न आती है मेरी इस हेयर वैक्स की स्टिक की। बड़ी अच्छी ये स्टिक है, मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, ये तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में आई है, पर इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। नीचे से प्रेस करके इस तरह से ये निकल आती है बाहर, और जो फ्लाई अवेज़ होते हैं ना, आपके बाल जो टूट जाते हैं, छोटे-छोटे बाल उड़े-उड़े नज़र आते हैं, तो आप अगर हल्का-सा अप्लाई कर लेना बालों के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना, तो बड़े अच्छे सेट हो जाते हैं बाल। और इसके अलावा मैंने एक रिसेंटली एक हैक देखा है जिससे फ्लाई अवेज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैं जल्दी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे खुद को भी बड़ा इशू है फ्लाई अवेज़ का। ये ब्रशेज़ मेरा बार-बार दिल जला रहे हैं, इनको मैं साइड पे रख दूँगी। उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक्स को सारों को साफ़ करने की। ब्लश ऑन ने बड़ा काम बिगाड़ा हुआ है। देखें तो नीचे मेरे जो ड्रेसिंग टेबल है इसके ऊपर भी लगा हुआ है, सारा ब्लश ऑन लग गया है। वो जो मैंने रखा था पैलेट यहाँ पे, सारी लिपस्टिक्स पे भी वही ब्लश ऑन लगा हुआ है, हर तरफ वही लगा हुआ है। एम्ब्रिज की ये लिपस्टिक है और बड़ा अच्छा जूसी ऑरेंज सा इसका शेड है। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे पास लिपस्टिक्स हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये मेरे पास मुसरत मिसबा की बेस है, फाउंडेशन बेस है, और मेरे फेस के हिसाब से इसका जो कलर है वो नेचुरल वार्मथ है। बड़ी अच्छी इसकी कवरेज है, लेकिन ये थोड़ा-सा ड्राई कर देती है फेस को, तो मैं आजकल इसको लगाती हूँ लोशन में मिक्स करके, तो बड़ी अच्छी कवरेज देती है और ज़्यादा वो ड्राई ड्राई भी फ़ील नहीं होती। ये कंसीलर, ये रिवाज का प्राइमर है। ये बड़ा ही इस तरह फ़ील होता है कि जैसे आप वैसलीन लगाते हैं फेस पे, इस तरह से इसका टेक्सचर है, और लेकिन है बड़ा अच्छा। इस ये तकरीबन ख़त्म होने वाला था, उसके बाद देखें मैंने जैसे आपको बताया ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, तो अब आजकल मैं लेके आई हुई हूँ प्राइमर, जेल फॉर्म में है, और उसके अंदर कोलेजन कहते हैं वो है, वो वाक़ई में बहुत अच्छा स्मूथ फेस को कर देता है और तैयार कर देता है आपके फेस को मेकअप के लिए। उसके बाद मैंने आपको गॉश का अपना मस्कारा दिखाया, हाई वॉल्यूम मस्कारा है, बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट है, और ऑलरेडी मेरी पलकें माशाल्लाह बड़ी घनी और लंबी हैं, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत उनको खिलता-खिलता वैसा कर देता है।
ये फ्लोरमार्क का मेरा ब्रॉन्ज़र है और जैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल स्टिक ब्रॉन्ज़र आए हुए हैं, ये मैंने ख़रीदा था पिछले दिनों। ये रीज़नेबल प्राइस मैं इसकी नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी बहुत हाई प्राइसेस के जो ब्रॉन्ज़र्स वगैरह मिलते हैं, उनसे ये बहुत रीज़नेबल है। कॉन्टूर या ब्रॉन्ज़र के तौर पे उन्होंने इसके ऊपर भी कॉन्टूर ही लिखा हुआ है, हालाँकि ये कॉन्टूर का नहीं है, ब्रॉन्ज़र का शेड है। इससे जो एक शेड डार्क है 3 नंबर शेड, ये 2 नंबर शेड है, इससे जो 3 नंबर शेड है फ्लोरमार्क का, वो है असल में कॉन्टूर का शेड। वो बहुत अच्छा शेड है कॉन्टूर के लिए, खैर ये भी ब्रॉन्ज़र के तौर पे अच्छा शेड है। उसके बाद वन बाय वन मैं आपको लिपस्टिक्स के शेड दिखाती जाऊँगी, नंबर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मेरे पास पिंक के शेड्स हैं। एक ये मरून टाइप है, थोड़ी डार्क शेड है, विंटर का शेड है, ये काफ़ी अच्छा लगता है इसके अंदर। कॉम्प्लेक्शन जो है, जो लोग चाहते हैं कि हमारा थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्शन विंटर में डल ना लगे, पानी कम पीने की वज़ह से कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है, तो थोड़ा-सा ये अच्छी लुक देता है और बड़ा अच्छा सा फेस ग्लोई सा और कॉम्प्लेक्शन अच्छा आपका खिलता-खिलता सा लगने लग जाता है। ज़्यादातर मेरे पास पिंक के शेड्स हैं, मैं वन बाय वन अप्लाई करके आपको दिखाती जाती हूँ। मेरी मजबूरी ज़रा चेक करें, राहे बाबा से बचाने की खातिर मैंने अपने हैंडबैग में ये सारा कॉस्मेटिक अपना उठा के रख दिया ताकि वो अब मज़ीद मेरा कोई नुकसान ना करे। और मैंने ब्यूटी बॉक्स को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद चीज़ों को वन बाय वन रख दिया। बड़ी-बड़ी चीज़ें नीचे रखी हैं जिनमें कि शामिल है मेरा ब्लश ऑन और साथ ही वो ब्लश ऑन की स्टिक्स थी और उसके बाद मैंने ऊपर-ऊपर कोशिश की है कि ऐसी चीज़ें रखूँ जो मुझे हर वक़्त चाहिए होती हैं, जैसे कि आईलैश कर्लर है, मेरा मस्कारा है, साथ ही ब्रो पैलेट है, मेरी आई पेंसिल्स वगैरह हैं और ब्लश ऑन के ब्रश हैं। बाकी मेरे जो बेस का सामान है, ज़्यादातर हाइलाइटर्स वगैरह वो नीचे मैंने रखे हैं, कंसीलर भी मैंने ऊपर ही रखा है क्योंकि ये मुझे डेली चाहिए होता है। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत सैटिस्फाइंग लगी होगी क्योंकि मेरी तरह से हर एक कोई यही चाहता है कि अच्छी तरह से चीज़ों को साफ़ सुथरा करके उनकी जगह पे रखे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।